नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजीव जनरल नॉलेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल फार्मूलाज के बारे में। एक्सेल में फार्मूला की क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे पास में बहुत बड़ी बड़ी शीट होती है और उसको एक आसान तरीके से वर्क करने के लिए हमें फार्मूलाज का उपयोग करना पड़ता है। फार्मूला की सहायता से हम शीट में जो भी चीज़ें हम उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसको अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। तो आज हम एक्सेल के 3 फार्मूला के बारे में बात करेंगे। पहला सम है, दूसरा सम इफ, फिर तीसरा है सम इफ्स। तो मैंने सम पे वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे हमने लिंक डाल दिया, वहाँ से जाकर के सम कैसे किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सम इफ के बारे में, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें आप सम इफ्स के बारे में जानकारी पाएंगे कि हम सम इफ्स का फार्मूला कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आज हम ओनली बात करेंगे सम इफ के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं एक एक्सेल की शीट पे और देखते हैं कि हम सम इफ का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए। लो जी, हम आ गए हैं अपने एक्सेल की शीट पे और यहाँ पे आपको बताने के लिए हमने कुछ काल्पनिक डेटा बनाया है। आपके पास में हमने यहाँ पे बहुत छोटा डेटा लिया, आपके पास में इससे बहुत बड़ा डेटा हो सकता है जिसमें आप बहुत ही आसानी से सम इफ फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ हमने सर्वेयर के नाम लिए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ सर्वेयर के हमने नाम लिए हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लिए हैं जहाँ पे इन लोगों ने काम किया है, और उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना वर्क हुआ है हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। तो जस्ट ये काल्पनिक है। तो जैसे मैं राम की बात करूं तो राम ने कानपुर में कितना काम किया है, मोहन ने सीतापुर में कितना काम किया है, प्रदीप ने पटना में कितना काम किया है, संतोष ने कितना काम किया है, रेखा ने कितना काम किया कानपुर में। तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं और हर एक सर्वेयर के नाम लिखे हुए हैं। हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन सभी लोगों ने कितना काम किया है। अब अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास में इससे बहुत बड़ी सीट हो सकती है। तो अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम एक फार्मूला लगा देंगे तो मेरा एक ही फार्मूले से 1 सेकेंड में ये सारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई डेटा फिर से इंटर होता है तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो हमारा क्या काम है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हुआ, इन लोगों ने इन डिस्ट्रिक्ट में कितना काम किया। तो यहाँ पे ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट हमने लिया है, कानपुर है, सीतापुर है, पटना है और बहराइच है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट ओनली है। तो हम इन 4 डिस्ट्रिक्ट में देखना चाहते हैं कि इनने, ये जो टीम है, इन सर्वेयर ने कितना काम किया। तो मैंने क्या किया है कि हमने एक छोटा टेबल यहाँ बनाया है। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कानपुर, सीतापुर, पटना और बहराइच। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कितना काम हुआ है, और यहाँ पे हम वो वर्क देखना चाहते हैं टोटल। अब तो यहाँ पे क्योंकि हमें कानपुर का यहाँ पे देखना है, तो मैं सबसे पहले इस वाले में फार्मूला लगाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले बराबर का निशान लगाना होता है, मतलब इक्वल टू देना होता है। तो हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू। उसके बाद हमें क्या लगाना है, सम इफ। तो सम इफ का मतलब है SUMIF। आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा भी आ गया है। हम इसको 2 बार राइट क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे लगाना है कॉमा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि रेंज, मतलब आपकी कौन सी रेंज है जहां से आप सम करना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो। तो रेंज का मतलब होता है जब 2 जो रो होते हैं, मतलब ये जो आपके छोटे वाले बॉक्स होते हैं, इनको हम बॉक्स बोलते हैं। ये जब 1, 2 या 2 से अधिक जब ये संख्या जुड़ती है तो इनको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रेंज का मतलब होता है कि ये जो बॉक्स है, एक बॉक्स मतलब 2 बॉक्स है, अगर आप ज्यादा जोड़ते हैं तो फिर उसको रेंज माना जाता है। तो ये वही देख रहा है कि आप क्या रेंज देना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि कानपुर में, ठीक है, तो हम ये पूरी रेंज उसको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार तो कानपुर है नहीं, कई बार कानपुर है। तो हम सभी कानपुर में कितना वर्क हुआ हम ये जानना चाहते हैं। तो हम ये पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करके इनको दे देंगे। अब इसको मुझे लॉक करना होगा। लॉक क्यों करना होगा, क्योंकि जब दूसरी बार अगर हम सीतापुर में लगाएंगे तो ये एक रो छोड़ के आएगी, इसलिए हमें लॉक कर देना है। तो लॉक करने के लिए क्या होता है, F4। ठीक है, तो हम यहाँ पे F4 दबा देंगे तो ये हमारा
कॉलम लॉक हो जाएगा। अब मुझे लगाना है कॉमा। अब ये बोला है क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ बोला है क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया क्या है, तो हमारी क्राइटेरिया है कानपुर, क्योंकि हम इसमें कानपुर को जानना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे दे देंगे, अगर आपने यहाँ पे लिख रखा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कोमा देके कानपुर लिख भी यहाँ पे सकते हैं। हालांकि हमने कानपुर लिख लिया है तो हम इसको यहाँ पे कानपुर दे देंगे, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे कॉमा। अब ये बोला है सम रेंज। अब कानपुर में क्या सम करना चाहते हो, तो हम कानपुर में ये देखना चाहते हैं कि कितना वर्किंग हुआ है, तो इसको हम सम करना चाहते हैं। जो नंबर है नंबर को, तो हम ये पूरा सम रेंज उसको दे देंगे यहाँ से। तो हम इसको यहाँ से पूरा रेंज दे देते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम लॉक कर देते हैं। इसको जो हम लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि ये दूसरा रो से नहीं आएगा। ये हमने लॉक किया, फिर हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। चलिए, तो अब मेरा ये सम रेंज हो गया। अब इसको हम करते हैं इंटरफ्रेश। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कानपुर में टोटल 34 वर्किंग हुआ है। अगर इसको हम जोड़ते हैं ऐसे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कानपुर में एक बार 20 हुआ है, एक बार 5 हुआ है, 25 हो गया, और एक बार 9 हुआ है। तो ये टोटल मिला करके 34 वर्क कानपुर में हुआ है। अब अगर हमें सीतापुर या पटना या बहराइच के जानना है तो मुझे फार्मूला नहीं लगाना है। बस हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है कोने से और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है मुझे। आप देखिए कि कानपुर में हमने फार्मूला लगाया था, बट अब हमारा सीतापुर का भी लग गया, पटना का भी लग गया, और बहराइच में कितना वर्क हुआ है वो भी लग गया, ठीक है। तो ये तो हो गया सम इफ का फार्मूला, ठीक है। अब मान लिया एक कोई डेटा बढ़ा, जैसे हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि कुसुम जो यहाँ पे है, कुसुम ने, मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूं, कुसुम ने ये जो सीतापुर है, सीतापुर में 5 दिन और काम किया, 4 दिन और काम किया। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीतापुर में टोटल 56 दिन वर्क हुआ, ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इसको जोड़ते हैं यहाँ पे कि कुसुम ने सीतापुर में 4 दिन और वर्क किया है, तो हम इसको यहाँ भी जोड़ देते हैं। अब आप देख रहे हैं तो ये जो 4 है ना, ये 56 में ऐड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला में इस वाले रो को हमने ऐड ही नहीं किया था, इसलिए ये नहीं यहाँ पे जोड़ रहा है। तो जब भी आपके पास कोई सीट हो, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास कोई सीट हो और उसमें अगर आपको लगता है कि डेटा इसमें आता रहेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम या रो ऐड कर दीजिए, ताकि आप जब भी कोई उसमें ऐड करें तो उस एरिया में वो जुड़ जाए। तो अब ये मेरा तो है ही नहीं यहाँ पे। अब हमें क्या करना होगा, अब इसको अगर हमें जोड़ना है तो कुछ नहीं करना है। ये रो कहाँ पे है, ये है E14 है, ठीक है। अब हम एक पहले वाले फार्मूला को खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है E13, ठीक है, E13 यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे हम इसको फार्मूला में करेंगे और इसको कर देंगे हम 14। एक ये हो गया। अब क्योंकि हमने वर्किंग का भी लिया था तो यहाँ भी 13 दिखा रहा, हम इसको कर देंगे 14। ये देखिए, फिर हम इंटरफेस कर देंगे और इसको हम यहीं से पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। तो अभी आप देखेंगे 56 के बजाय वो 60 हो जाएगा। ये देखिए, हमने सीतापुर में 4 और जोड़ा था, तो ये 4 यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हमें अगर नीचे और भी कॉलम जोड़ने हैं इसमें, क्योंकि डेटा आपका आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस रो को मुझे दे देना है जिस रो को हम यहाँ पे देना है। जैसे आप अगर ये जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, आप जितना भी रो इस फार्मूला में लगा देंगे, उस रो तक ये फार्मूला वर्क करेगा। उसमें चाहे डेटा हो या ना हो, अगर डेटा होगा तो यहाँ पे काउंट करेगा, नहीं होगा तो नहीं काउंट करेगा। तो इसलिए जब भी कोई फार्मूला यूज करें तो उसको दो, अगर आपको लगता है कि इसमें डेटा और आएगा तो आप उसको रो या कॉलम और दे दें, ताकि आपको बाद में फार्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ गए हैं तो उठाइए अपना लैपटॉप और ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम इफ फार्मूला के साथ।
तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।